खबर आ रही है। आवारा कुत्तों से इंदौर अब मुक्त होगा। जी हां, नगर निगम सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेगा। इंदौर से डॉग शिफ्ट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर संज्ञान लिया है और नगर निगम डॉग्स को शिफ्ट करने के लिए तैयार है। पहले चरण में दिल्ली एनसीआर में कार्रवाई होगी। स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। महापौर ने एससी के फैसले का स्वागत किया है। इंदौर जैसे शहरों के लिए दिशा निर्देश मांगे गए हैं। डॉग, स्ट्रीट डॉग, जिनकी वजह से अक्सर आम नागरिक परेशान होते हैं। कई बार उस परेशानी में आम नागरिक स्ट्रीट डॉग पर हमला भी कर देते हैं। देखिए किस तरह की कई घटनाएं सामने आई है और लगातार इनकी बढ़ती संख्या लोगों को दहशत में डाल देती है। मोहल्लों में, गलियों में, यहां तक कि सड़कों पर ये स्ट्रीट डॉग घूमते हुए नजर आते हैं और जहां तहां लोगों के पीछे भागने लगते हैं। कई बार गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रेट डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए डॉग बाइट्स के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार अटैक कर रहे हैं ये स्ट्रीट डॉग्स। इंदौर की ये 3 तस्वीर देखिए, युवती पर अटैक किया था और स्ट्रीट डॉग्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए बच्चे पर हमला करते हुए ये तस्वीर सामने आई है। लोग दहशत में है, लोग बाहर जाने से डरते हैं और सुबह के समय, रात के समय ये स्ट्रीट डॉग्स हमला करते हैं। कॉलेज छात्रा पर हमला किया था। ये तीसरी तस्वीर देखिए किस तरह से कॉलेज छात्रा पर हमला किया और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ग्रुप का ग्रुप अटैक करता है और निश्चित तौर पर यह बड़ा ही दहशत फैलाने वाला मामला है। और देखिए कई सवाल हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर में डॉग्स को नया घर मिलेगा, लेकिन इसको लेकर तमाम सवालात भी खड़े होते हैं। चलिए उनका हम रुख करेंगे। डॉग्स को शिफ्ट करने के लिए शेल्टर होम तैयार किए गए हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। कहां शिफ्ट किया जाएगा? क्या शेल्टर होम तैयार है? और शेल्टर होम में डॉग्स की देखभाल कैसे होगी, ये जानना जरूरी है। क्या उनकी देखभाल हो पाएगी? शहर की सुरक्षा और स्वच्छता में सुधार होगा क्या? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि स्वच्छता जरूरी है, लेकिन क्या सुधार उसमें जरूरी है? क्या दूसरे शहरों में भी ऐसी योजनाएं लागू की जाएगी? केवल इंदौर नहीं, हर शहर इससे परेशान है। डॉग्स को शिफ्ट करने के लिए शेल्टर होम तैयार करना जरूरी है। देखिए बेजुबान जानवर है, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तब ये बेजुबान जानवर हमला करते हैं, इसलिए इनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है और आम लोगों का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनका रुख करेंगे। पीयूष, ये बहुत बड़ी समस्या है, केवल मैं कहता हूं इंदौर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए। लेकिन अब चूंकि इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ नए नए नियम कायदे जो कि सामने आ रहे, उनका पालन कैसे किया जाएगा? और जो हम बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें, क्या उनका ध्यान प्रशासन रखेगा? शेल्टर होम जैसी चीज़ें, क्या कुछ बातें सामने आ रही? देखिए अगर ललित बात करें तो देश के बड़े शहर इन दिनों स्ट्रीट डॉग की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर से 5000 स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम भेजा जाए, उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए और 8 सप्ताह में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के संबंधित अधिकारियों को ये काम करना होगा। और अब इस फैसले के जो मायने हैं वो बहुत ही बड़े हैं, चूँकि इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 8 बार ये शहर नंबर 1 बन चुका है और ऐसे में स्ट्रीट डॉग की एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं इंदौर के सामने बनी हुई है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो इस पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर नगर निगम पूरी तरीके से स्ट्रीट डॉग की समस्या से निपटने के लिए तैयार है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। अब बात
कैसे इस स्थिति से निपटा जाएगा, इस चुनौती से निपटा जाएगा, तो इसके लिए शेल्टर्स होम बनाए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि इंदौर में लगातार कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरीके के पहले यहाँ पर आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे वही कहीं न कहीं इन स्ट्रीट डॉग्स की समस्या से निपटने के लिए आड़े आ रहे थे। लेकिन अब मार्गदर्शन लिया जाएगा और दिल्ली एनसीआर के बाद में अगर मार्गदर्शन इंदौर को मिलता है तो इस चुनौती से निपटने के लिए सीधे तौर पर इंदौर तैयार है। शेल्टर होम्स भी यहाँ पर तैयार कर लिए गए और नगर निगम ने एक्सपर्ट्स की जो टीम है ललित, वो भी यहाँ पर तैयार कर ली है और पूरे नियमों के साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर इस चुनौती से निपटने के लिए क्योंकि ये दर्द पूरे देश भर का है। वो तमाम नागरिक जो सुबह के वक्त या शाम के वक्त निकलने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। दूसरी बात है कि आम लोग भी उन पर अटैक करते हैं, बचने के लिए अटैक करते हैं, तो दोनों तरफ से उनको नुकसान है। स्ट्रीट डॉग्स को भी नुकसान है, आम लोगों को भी नुकसान है, इसलिए ये स्वागत योग्य पहल इसको कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।